हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार के दूसरे प्रकरण के रीडिंग में। तो दूसरे चैप्टर का नाम है भौतिक दलदल से उद्धार। तो हमारी चर्चा का विषय अत्यंत उत्कृष्ट है, भगवान के पवित्र नाम का यशोगान। इसी विषय पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच विचार विमर्श हुआ था और उन्होंने यह देखा कि एक अत्यंत पतित तथा सभी प्रकार से पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण की रक्षा एकमात्र कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के कारण हुई। यह कथा श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में आती है। तो इस ब्राह्मण का नाम था अजामेल। तो आप उसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवत व्यासदेव कृत एक महापुराण है और जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है और कृष्ण भावनामृत के दर्शन की विशद व्याख्या की गई है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ब्रह्मांड के लोकों का अत्यंत विशद वर्णन है। इस ब्रह्मांड में अधो, मध्य तथा ऊर्ध्व ये 3 लोक है। वस्तुतः न केवल भागवत अपितु सारे धार्मिक ग्रंथों में नारकीय या अधोलोक एवं स्वर्ग या उच्च लोक के वर्णन मिलते हैं। श्रीमद् भागवत में इस लोकों की सही स्थिति एवं इस ग्रह से उसकी दूरियों का वैसा ही संकेत मिलता है जैसा कि खगोलज्ञों ने गणना की है कि चंद्रमा तथा अन्य ग्रह लोक पृथ्वी से कितने दूर हैं। इसी प्रकार भागवत में अनेक ग्रहों के वर्णन मिलते हैं। हमें इसी ग्रह में भी विभिन्न प्रकार के जलवायु का अनुभव होता है। अमेरिका जैसे समशीतोष्ण देशों में भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश से भिन्न जलवायु पाई जाती है। जिस प्रकार इस ग्रह में पर्यावरणीय अंतर पाया जाता है, उसी प्रकार अन्य ऐसे ग्रह भी है जहाँ वायुमंडल तथा पर्यावरण काफ़ी भिन्न है। सुखदेव गोस्वामी से ऐसे ग्रहों का वर्णन सुनने पर परीक्षित महाराज ने कहा, अधूनेह महाभाग यथेव नरकानर नानोग्रयात नायन नेयात तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे महाभाग, मैंने आपसे नरक लोकों के विषय में सुना। जो लोग अत्यंत पापी होते हैं वे इन नरक लोकों में भेजे जाते हैं। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 6ठे नंबर के श्लोक में ये बताया है। परीक्षित महाराज भक्त थे। वह वैष्णव सदा अन्यों के कष्ट के प्रति दया का अनुभव करता है। उदाहरण था जब ईसा मसीह प्रकट हुए थे तब वे लोगों की दयनीय दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए। इस प्रकार सारे वैष्णव या भक्तजन जो भक्त या कृष्ण भावना भावित होते हैं, चाहे वे किसी भी देश या संप्रदाय के क्यों न हो, अत्यंत दयालु होते हैं। अतएव वैष्णव की अर्थात भगवान की महिमाओं के उपदेशकर्ता की निंदा करना महान अपराध है। कृष्ण भक्त वैष्णव के चरण कमल पर किए गए अपराधों को कभी सह नहीं लेते, किंतु एक वैष्णव ऐसे अपराधों को क्षमा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। कृपाम्बुधि एक वैष्णव दया का सागर होता है। वांछा कल्पतरु प्रत्येक व्यक्ति कामना करता है, लेकिन वैष्णव इन समस्त कामनाओं को पूरा कर सकता है। कल्पतरु आध्यात्मिक जगत के वृक्ष का घोतक है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष होता है। इस जगत में एक विशेष प्रकार का फल किसी विशेष प्रकार के वृक्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कृष्णलोक में तथा आध्यात्मिक आकाश में आए हुए अन्य सब ग्रहों से सारे वृक्ष आध्यात्मिक होते हैं तथा मनवांछित फल देने वाले होते हैं। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में मिलता है। चिंतामणि प्रकरसद्म सुकल्प वृक्ष। शुद्ध वैष्णव की तुलना ऐसे कल्प वृक्ष से की जाती है क्योंकि वह निष्ठावान शिष्यों को अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत प्रदान करता है। वैष्णव को महाभागा कहकर संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। जो मनुष्य वैष्णव बनता है और भगवत भावना भावित होता है, उसे परम भाग्यशाली समझना चाहिए। इस युग में कृष्ण भावनामृत के प्रमुख प्रचारक भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि ब्रह्मांड के विविध लोकों में रहे हुए सारे जीव विविध योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। जीव अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है, स्वर्ग को या नरक को। उसे केवल वहाँ जाने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। स्वर्ग लोक अनेक हैं, नरक लोक भी अनेक हैं और जीवों की योनियाँ भी अनेक हैं। पद्म पुराण के अनुसार जीवों में 84 लाख योनियाँ हैं और जीव अपने वर्तमान जीवन की प्रवृत्ति के अनुसार इन समस्त योनियों में चक्कर लगाता रहता है और शरीर उत्पन्न करता रहता है। यहाँ पर जैसा बो वैसा कांटों का सिद्धांत लागू होता है।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भौतिक जगत में देहांतरण करने वाले इन असंख्य जीवों में से कोई विरला ही इतना भाग्यशाली होता है कि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर सके। मतलब लाखों लोगों में से एक व्यक्ति होता है जो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर सकता है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत सर्वत्र निःशुल्क बंट रहा है, फिर भी हर व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं कर सकता, इस कलयुग में तो विशेष रूप से। इसी कारण श्रीमद् भागवत ग्रंथ कलयुग के लोगों का वर्णन मंद भाग्य कहकर करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भाग्यशाली है वे ही कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर पाते हैं और इस तरह ज्ञान का सुखद एवं आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यह वैष्णव का कर्तव्य है कि वह घर घर जाकर अभागे लोगों को यह सद्भाग्य का स्वीकार करने के लिए समझाने का प्रयत्न करता है। वैष्णव सोचता है इन लोगों को उनके नारकीय जीवन से किस तरह उबारा जाए। यही जिज्ञासा महाराज परीक्षित ने भी की थी। उन्होंने पूछा था, हे महाभाग, आपने बताया कि मनुष्य अपने पाप कर्म के कारण नारकीय अवस्था या नरक लोक में डाल दिया जाता है। अब आप उन विधियों को बताएं जिससे ऐसे व्यक्ति को बचाया जा सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कोई वैष्णव आता है, जब स्वयं भगवान आते हैं या जब भगवान के पुत्र या विश्वास पात्र भक्तगण आते हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य पापी लोगों को कष्ट से बचाना होता है। उन्हें इसका ज्ञान रहता है कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। जब प्रहलाद महाराज को भगवान नृसिंहदेव के दर्शन हुए तो उन्होंने कहा, नेवो द्विजे पर दुरत्यय वेतरन्यास त्वदीर्य गायन महामृत मग्न चित्त सोचेत तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय वरमुज्वहतो विमूढ़ान। हे भगवान, प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं अपनी मुक्ति के लिए अधिक चिंतित नहीं हूँ। यहाँ पर हम इस मनोवृत्ति के ठीक विपरीत मायावादी दर्शन की मनोवृत्ति का उल्लेख कर सकते हैं, जो इसका बहुत अधिक ध्यान रखते हैं कि उनकी निजी मुक्ति निबार्ध बनी रहे। वे बहुधा सोचते हैं, यदि मैं प्रचार करने के लिए जाऊंगा और दूसरों की संगति करूंगा तो हो सकता है कि मैं नीचे गिर जाऊं और मेरी अनुभूति भी समाप्त हो जाए, अतः वह प्रचार करने के लिए आगे नहीं आते। केवल वैष्णव जन ही अपने पतन की परवाह न करके आगे आते हैं, किंतु उनका पतन होता नहीं। बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए वैष्णव नरक में भी जाने के लिए तैयार रहता है। प्रहलाद महाराज का भी यही उद्देश्य था। उन्होंने आगे कहा, मैं इस भौतिक जगत में रहने के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं हूँ। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे येन केन प्रकार सदैव कृष्ण भावना भावित रहने की शिक्षा दी गई है। चूँकि प्रहलाद महाराज कृष्ण भावना भावित थे, अतएव उन्हें विश्वास था कि अगले जन्म में कृष्ण के पास जाएंगे। मतलब जो कृष्ण भावना भावित होता है उसका नेक्स्ट बर्थ भगवान के लोक में होता है, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत के नियामक सिद्धांतों का सावधानी से पालन करता है तो वह अगले जीवन में परम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, मुझे केवल एक बात की चिंता है, मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूँ जो कृष्ण भावना भावित नहीं हैं। मतलब एक भक्त अभक्तों के लिए चिंता करता है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं उनके विषय में सोच रहा हूँ और अन्य लोग कृष्ण भावना भावित क्यों नहीं हैं। माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान, यह विमूढ़ों के क्षणिक सुख के लिए माया की सभ्यता बना रखी है। माया सुखाय, वास्तव में यह तथ्य है, हम मायावी सभ्यता बनाने में सफल हुए हैं। प्रतिवर्ष न जाने कितनी मोटर कारें निर्मित की जाती है और इस कार्य के लिए न जाने कितनी सड़कें खोदी, बनाई और सुधारी जाती है। इससे समस्या ही समस्या खड़ी होती है। अतएव यह माया सुखाय अर्थात भ्रामक सुख है। हम सुखी रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन इससे हम नई समस्या ही उत्पन्न कर पाते हैं। विश्व भर में अमेरिका में सबसे अधिक कार्य है, लेकिन इससे समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमने कारों का निर्माण इसलिए किया था कि जीवन की समस्या हल करने में सहायता मिले, लेकिन हम अक्सर अनुभव करते हैं कि इससे अन्य समस्याओं का जन्म होता है। एक बार कार बना लेने पर हमें
अपने मित्रों से भेंट करने या डॉक्टर के पास जाने के लिए 30-40 मील की यात्रा करनी पड़ती है। हम न्यूयॉर्क से बोस्टन हवाई जहाज़ में 1 घंटे से कम समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन हवाई अड्डे तक पहुंचने के में इससे भी अधिक समय लग जाता है। यह स्थिति माया सुखाय कहलाती है। माया का अर्थ है मिथ्या, भ्रामक। हम अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन इससे हम अन्य दुखद परिस्थिति उत्पन्न करने में ही सफल होते हैं। भौतिक जगत की यही रीति है। यदि हम परमेश्वर तथा प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक सुविधा से संतुष्ट नहीं होते तो कृत्रिम सुविधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं। मतलब भगवान के द्वारा जो हमें सुविधाएं दी गई है, अगर उससे हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम अपने ओर से दूसरी सुविधाएं उत्पन्न करेंगे, तो हमें असुविधाओं को भी उत्पन्न करना होगा। तो अगर हम सुविधा उत्पन्न करेंगे तो साथ साथ में असुविधा भी आएगी। अधिकांश लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ रहकर सोचते हैं कि एक अत्यंत सुखद परिस्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें जीविकोपार्जन के लिए नित्य 50 मील दूर कार्यालय तक जाना और 50 मील लौटना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों के कारण प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये विमूढ़ लोग अर्थात भौतिकतावादी लोग व्यर्थ ही क्षणिक सुख के लिए अपने को बोझिल बना रखते हैं। विमूढ़ान माया सुखाय भरमुद्वहतो। इसलिए वैदिक सभ्यता में स्तुति की जाती है कि मनुष्य अपने को भौतिक जीवन से मुक्त करके संन्यास ग्रहण करे और बिना किसी चिंता के भक्ति संपन्न करे। लेकिन संन्यास लेना हमेशा आवश्यक नहीं होता। यदि कोई गृहस्थ जीवन में कृष्ण भावनामृत कर रहे है तो उसकी संस्तुति की जाती है। यद्यपि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ तथा मैजिस्ट्रेट थे तो भी उन्होंने उत्तम कोटि की भक्ति संपन्न की। ध्रुव महाराज तथा प्रहलाद महाराज भी गृहस्थ थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तरह प्रशिक्षित किया कि गृहस्थ होते हुए भी उनकी भक्ति के में अवरोध न आए। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं सदा ही कृष्ण भावनामृत में मग्न रहने की कला सीख ली है। वह कला क्या है? त्वदवीर्य गायन महामृत मग्नचित। भगवान के विजयी कार्यकलापों तथा लीलाओं का मात्र महिमा गान। वीर्य शब्द का अर्थ है अत्यंत वीरतापूर्वक। श्रीमद् भागवत के पढ़ने से हमें समझ में आता है कि कृष्ण के कार्यकलाप, उनका यश, उनके पार्षद तथा उनके संबंधित हर वस्तु वीरतापूर्ण है। इसके संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने कहा है, मुझे विश्वास है कि मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ मैं आपके वीरतापूर्वक कार्यकलापों का यशोगान करके बच सकता हूँ। मेरे पतन का कोई प्रश्न नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूँ जिन्होंने ऐसी सभ्यता सुरजित की है जिसमें वे सदैव कठिन श्रम करने में लगे रहते हैं। मैं उन्हीं के लिए सोच रहा हूँ। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमोक्ष एको नान्यम त्वदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्य। हे भगवान, ऐसे अनेक संत पुरुष तथा मुनि हैं जो अपनी दुख खुद की मुक्ति के विशेष रुचि रखते हैं। वे हिमालय पर्वत जैसे निर्जन स्थान में रहते हैं, किसी से बोलते नहीं तथा सामान्य शहरी लोगों से मिलते जुलते से डरते हैं, क्योंकि उससे और उद्विग्न होने का या पतित होने का उनका भय है। वे सोचते हैं इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं स्वयं को बचा लूं। मुझे इस बात का खेद है कि वे बड़े बड़े संत पुरुष शहरों में नहीं आते, जहाँ लोगों के ने निरंतर कठोर श्रम पर आधारित सभ्यता का निर्माण कर रखा है। ऐसे साधु अत्यधिक दयालु नहीं हैं, लेकिन मैं उन पतित लोगों के लिए विशेष रूप से चिंतित हूँ जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ ही इतना कठिन श्रम कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 44। समझ लो कि ऐसा कठोर श्रम करने में कुछ फायदे हैं भी, तो भी ये लोग जानते नहीं कि वह क्या है। वे केवल कामेच्छा तथा इच्छा की तृप्ति करने वाले वेश्यालयों को ही जानते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज के मन में ऐसे लोगों के लिए करुणा है। नैतान विहाय कृपणा विमुक्ष एको। हे भगवान, मुझे अकेले को मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक मैं इन सब मूर्खों को अपने साथ न ले लूँ तब तक मैं नहीं जाऊँगा।
इस प्रकार समस्त पतित आत्माओं को अपने साथ लिए बिना उन्होंने भगवान के धाम जाने से इनकार कर दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वैष्णव। नान्यम त्वदस्य शरणं भ्रमतोनुपश्ये, मैं केवल उन्हें सिखाना चाहता हूँ कि आपकी शरण में कैसे आया जाए, बस इतना ही, यही मेरा लक्ष्य है। इस प्रकार शरणागति पर बल दिया जाता है, क्योंकि वैष्णव जानता है कि उसके शरण लेते ही मार्ग साफ हो जाएगा। नेवो द्विजे पर दुरत्यवैतरन्यास त्वद वीर्य गायन महामृतमग्न चित्त, किसी न किसी तरह उन सबको कृष्ण के चरण में झुकने दो। यह अत्यंत सरल विधि है। मनुष्य को बस इतना ही करना है कि श्रद्धापूर्वक कृष्ण के समक्ष विनीत हो जाए और कहे, हे भगवान कृष्ण, मैं बहुत दीर्घ काल से, इतने जन्मों से आपको भूल रहा हूँ। अब मुझे आपके बारे में चेतना आई है, कृपया मुझे स्वीकार करें। बस इतना काफ़ी है। यदि कोई केवल इस विधि को ही सीख ले और निष्ठापूर्वक भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो उसका मार्ग तुरंत खुल जाता है। असली वैष्णव का यही ध्येय होता है। वैष्णव सदैव सोचता रहता है कि पतित बद्ध जीवों को किस तरह उबारा जाए, और ऐसा करने के लिए वह सदैव योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य गोस्वामी गण ऐसे ही वैष्णव थे, जिनका वर्णन श्रीनिवास आचार्य ने इस प्रकार किया है। नाना शास्त्र विचारेण निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजनान् देन मतालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। छह गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए उद्देश्य से सर्व शास्त्रों का सूक्ष्म अध्ययन करने में अति निपुण है। वे सदैव गोपी भाव में मग्न रहते थे एवं राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते थे। तो ये जो 6 गोस्वामी हैं वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है, और चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वृंदावन में भगवान की लीलाओं का उद्गार करने के लिए वो वृंदावन में गए थे। और ये सारे अपने समय के बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े बिलियनर्स थे, जिन्होंने ये सब छोड़ के भगवान की सेवा के लिए चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर किया। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसी वैष्णव करुणा से परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, अभी आपने विभिन्न प्रकार के नारकीय जीवन का वर्णन किया है, अब मुझे बताएं कि जो लोग कष्ट भोग रहे हैं उनका उद्धार किस तरह किया जाए, कृपया इसे मुझे समझाएं। अधुनेह महाभाग यथेव नरकानर नानोग्रयात नाना नेयात में। इधर नर शब्द मनुष्यों का या जिसका पतन हुआ है उसका सूचक है। नरकान नर नानोग्रयात नान नेयात में, उन्हें उनके घोर कष्टों तथा भयावह पीड़ाओं से किस तरह उबारा जा सकता है, यह है वैष्णव हृदय की विशेषता। महाराज परीक्षित ने यह भी कहा, वे किसी न किसी तरह नारकीय जीवन को प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे उसी अवस्था में पड़े रहे। ऐसा कोई न कोई साधन तो होना ही चाहिए जिससे उसका उद्धार हो सके। अतएव कृपा करके उन साधनों को आप मुझे कहें। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, न चेदिहैवावपचितं यथाहसं कृतस्य कुर्यान्मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपेति ये कीर्तिता में भवतस्तिग्मयातना। हाँ, मैं कठिन तथा पीड़ामय जीवन की लाक्षणिक नारकीय दशाओं को पहले ही बता चुका हूँ। बात यह है कि मनुष्य को ऐसे जीवन का प्रतिकार करना चाहिए।
तो यह किस प्रकार किया जाए प्रतिकार। पाप कर्म किस प्रकार किए जा सकते हैं, उसके कई ढंग हैं। उसमें से एक है मन से पाप करना। यदि मनुष्य पाप कर्म करने का विचार करता है और इस तरह योजना बनाता है मुझे इस व्यक्ति को मारना है, तो यह भी पाप माना जाता है। जब मन सोचता है, अनुभव करता है तथा इच्छा करता है, वह कर्म होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ भागों में यदि किसी का कुत्ता किसी राह चलते व्यक्ति पर भौंकता है तो नियम के अनुसार कुत्ते का मालिक उसके लिए जिम्मेदार होता है। यद्यपि कुत्ता केवल भौंकता भर है, लेकिन मालिक उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसके लिए कुत्ता जिम्मेदार नहीं होता क्योंकि वह पशु है, किंतु चूंकि वह पशु के मालिक ने उसे अपना सर्वोत्तम मित्र बना रखा है, अतः वह नियम के अनुसार वही जिम्मेदार है। इसी तरह जैसे कुत्ते का भौंकना अवैध माना जा सकता है, उसी तरह अपमानजनक वाणी भी पापपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि यह भी भौंकने जैसा है। आशय यह है कि पाप कर्म कई तरह से किए जा सकते हैं। कोई उसके विषय में सोच सकता है, कोई पापपूर्ण बोल सकता है, या कोई वास्तव में पाप कर सकता है। प्रत्येक दशा में ये पापपूर्ण कृत्य माने जाते हैं। ध्रुवम स वै प्रेत्य नरकान उपेति। ऐसे कर्मों के लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। लोग अगले जन्म में विश्वास नहीं करते क्योंकि वे व्यर्थ की झंझट तथा दंड से बचना चाहते हैं, लेकिन अगले जन्म से बचा नहीं जा सकता। यह सुविदित तथ्य है कि हमें कानून की मर्यादा में रहकर कार्य करना चाहिए, अन्यथा हमें दंड मिलेगा। यदि कोई अपराध करता है तो सरकार उसे दंडित करेगी, किंतु कभी कभी अपराधी सरकार द्वारा दंडित होने से बच निकलता है, लेकिन ईश्वरीय नियम के बारे में ऐसा नहीं होता। कोई भले ही दूसरों को धोखा दे ले, चोरी करके छिप जाए और इस तरह राज्य के दंड से अपने को बचा ले, किंतु वह अपने आप को श्रेष्ठ नियमों का या प्रकृति के नियम से नहीं बचा सकता। वह अत्यंत कठिन है क्योंकि इसके लिए अनेक गवाह होते हैं। दिन का प्रकाश साक्षी है, चांदनी साक्षी है, और कृष्ण तो सबसे बड़े साक्षी है। इस तरह कोई यह नहीं कह सकता मैं यह पाप कर रहा हूँ किंतु कोई मुझे देख नहीं सकता। कृष्ण सबसे बड़े साक्षी है क्योंकि वे हृदय में विराजमान हैं। न केवल मनुष्य के सोचने तथा करने को तो देखते ही है, अपितु वे जीव को उसकी सुविधा भी देते हैं। यदि कोई अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ करना चाहता है तो कृष्ण उसे उस सब सुविधा प्रदान करते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार किया गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। मतः स्मृति ज्ञान पोहनम च। मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कृष्ण हमें अवसर प्रदान करते हैं। यदि हम कृष्ण को चाहते हैं तो वे हमें उन्हें प्राप्त करने का अवसर देंगे, और यदि हम कृष्ण को नहीं चाहते तो वे हमको उन्हें भूल जाने का अवसर देंगे। यदि हम कृष्ण को, भगवान को भुलाकर जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं तो कृष्ण हमें ऐसे सभी सुविधाएं प्रदान करेंगे कि हम उन्हें भूल जाएं। किंतु यदि हम अपना जीवन कृष्ण भावनामृत में बिताना चाहते हैं तो वे हमें प्रगति करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। यह सब हम पर निर्भर करता है। यदि हम सोचते हैं कि हम कृष्ण भावनामृत के बिना सुखी रह सकते हैं तो कृष्ण को इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। यदिच्छसि तथा कुरु। अर्जुन को उपदेश देने के बाद उन्होंने इतना ही कहा, अब मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ, अब जो चाहे सो करो। इस पर अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, करिष्ये वचनम तव। अब मैं आपके आदेशों का पालन करूँगा। यह है कृष्ण भावनामृत। तो कृष्ण भावनामृत मतलब भगवान ने जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करना, वो है कृष्ण भावनामृत। भगवान हमारी स्वल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। यदि हम भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना चाहते हैं तो वे हमें सहायक बनेंगे। यदि कोई कभी नीचे गिर भी जाए, किंतु यदि वह निष्ठावान होगा
और सोचेगा कि अब मैं कृष्ण भावनामृत भावित रहकर उनके आदेशों का पालन करूंगा, तो कृष्ण उसकी सहायता करेंगे। सभी तरह से चाहे कोई गिर ही क्यों न जाए, उसे क्षमा किया जाएगा और अधिक बुद्धि दी जाएगी। यह बुद्धि कहेगी ऐसा मत करो, अब अपना कर्तव्य करो। किंतु यदि कोई कृष्ण को भूलना चाहता है, यदि वह कृष्ण के बिना सुखी रहना चाहता है, तो कृष्ण उसे अनेक अवसर प्रदान करेंगे जिससे वह उन्हें जन्म जन्मांतर भूलता रहे। परीक्षित महाराज ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं यदि कह दूँ कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर नहीं होंगे, या मैं जो कुछ करता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। नास्तिक लोग अपने पाप कर्मों के कारण ईश्वर के होने से इनकार करते हैं। यदि वे सोचते हैं कि ईश्वर है तो वे दंड का विचार आते ही कांप उठते हैं, इसलिए वे भगवान के अस्तित्व से इनकार करते हैं। जब खरगोश पर बड़े पशु आक्रमण करते हैं तो वह अपनी आंखें बंद करके सोचता है अब मैं मारा जाने वाला नहीं हूँ, किंतु वह मार डाला जाता है। इसी प्रकार हम ईश्वर के अस्तित्व तथा उनके नियमों को भले ही अस्वीकार करें, लेकिन फिर भी ईश्वर तथा उनके नियमों का अस्तित्व होता ही है। उच्च न्यायालय में कोई यह नहीं कह सकता कि मैं सरकार के कानून को नहीं मानता, लेकिन उसे सरकारी कानून मानने के लिए बाध्य किया जाएगा। यदि कोई राज्य के नियमों को अस्वीकार करता है तो उसे कारावास में डाल दिया जाता है और यथेष्ट दंड दिया जाता है। इसी प्रकार मूर्खतावश भले ही मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व से अनेक प्रकार से इनकार करे, जैसे कि ईश्वर नहीं है या मैं ईश्वर हूँ, लेकिन अंततोगत्वा वह अपने अच्छे तथा बुरे समस्त कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है। कर्म के नियम के अनुसार यदि हम उचित ढंग से कर्म करें और पुण्य कर्म करें तो हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, और यदि हम पाप कर्म करते हैं तो हमें कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् पुरेवाशिह पाप निष्कृतौ यते तमृत्योरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्टा गुरुलाघवं यथा विशाख चिकित्सेतरुजानिधानवित्। तुम्हें ज्ञात रहना चाहिए कि तुम ही उत्तरदायी हो। अपने पापों की गंभीरता के अनुसार तुम्हें शास्त्रों में वर्णित प्रायश्चित करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम अध्याय 6 चैप्टर 1 श्लोक 8। जिस प्रकार किसी के रोगग्रस्त होने पर डॉक्टर की खोज की जाती है, उसी तरह वैदिक जीवन शैली के अनुसार पापों के प्रायश्चित के लिए मनुष्य को एक विशेष वर्ग ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए। प्रायश्चित नाना प्रकार के होते हैं। यदि मनुष्य कोई पाप करे और तपस्या द्वारा उसका प्रतिकार कर ले तो वह प्रायश्चित कहलाता है। ईसाइयों की बाइबल में इसके उदाहरण मिलते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को अपने पाप कर्म की गंभीरता के अनुसार निर्दिष्ट प्रायश्चित करना चाहिए। चिकित्सक रोग की गंभीरता को देखते हुए सस्ती या महंगी दवा का निर्देश दे सकता है। सर दर्द के लिए वह मात्रा एस्पिरिन या निर्देश दे सकता है, किंतु यदि कोई गंभीर बीमारी हुई तो वह शल्य चिकित्सा की सलाह दे भी सकता है, जिससे हजारों डॉलर खर्च हो जाएंगे। इसी प्रकार पाप कर्म रोग तुल्य है, अतएव मनुष्य को निरोग रहने के लिए निर्धारित उपचार करना चाहिए, आवश्यक है। जन्म मृत्यु की श्रृंखला को स्वीकार करने के कारण आत्मा रुग्ण अवस्था का स्वीकार करता है। आत्मा शुद्ध होने के कारण वह जन्म मृत्यु या रोग का भोग बनने का पात्र नहीं है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का न जन्म नहीं होता और न उसकी मृत्यु होती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु, न ही एक बार अस्तित्व में आकर वह कभी नष्ट होता है। आत्मा का कभी नष्ट नहीं होता, वह अजन्मा है। आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, वह शाश्वत है, न मरने वाला तथा पुरातन है। शरीर का वध किया जा सकता है पर उसका वध नहीं होता आत्मा का। भगवद गीता 2 अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
आधुनिक सभ्यता में ऐसी शिक्षा प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है जो लोगों को शिक्षा दे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वास्तव में वर्तमान शिक्षा प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है, क्योंकि जब तक कोई यह नहीं जान ले कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, वह एक पशु ही भांति मरता है, पशु की ही भांति मरता है। पशु यह नहीं जानता कि उसकी मृत्यु होनी है या कि उसे दूसरा शरीर मिलने वाला है, लेकिन मनुष्य जीवन को अधिक समुन्नत होना चाहिए। उसे पशुओं के समान खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने मात्रा में रुचि नहीं लेनी चाहिए। कोई व्यक्ति के पास खाने के लिए काफ़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, सोने के लिए सुंदर भवन हो सकते हैं, विषय भोग के लिए उत्तम प्रबंध हो सकता है या सुरक्षा के लिए अत्यंत अच्छी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि वह मनुष्य है। जो सभ्यता इन कार्यों पर आधारित हो उसे पाश्विक सभ्यता समझना चाहिए। क्योंकि पशु भी इन्हीं कार्यों में रुचि लेते हैं, तो फिर मनुष्य जीवन और पशु जीवन में अंतर ही क्या रह जाएगा, यदि मनुष्य इसके परे नहीं जाता है। यह अंतर तभी किया जा सकता है जब मनुष्य जिज्ञासु होकर पूछता है, मुझे इस दुखद अवस्था में क्यों रखा गया है? क्या इसका कोई इलाज है? क्या कहीं अविच्छिन्न शाश्वत जीवन होता है? न तो मैं मरना चाहता हूँ, न ही कष्ट भोगना चाहता हूँ। मैं अत्यंत सुख तथा शांतिपूर्वक जीना चाहता हूँ। क्या ऐसा होने की गुंजाइश है? वह कौन सी विधि या विज्ञान है जिससे इसे प्राप्त किया जा सकता है? जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर देने के लिए कदम उठाया जाता है, तो इसमें से हमारी मानवीय सभ्यता बनती है। यदि ऐसे प्रश्न कभी नहीं उठाए जाते तो उस सभ्यता को पाश्विक सभ्यता समझना चाहिए। पशु तथा पशुतुल्य आदमी केवल खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने में रुचि बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में इस प्रक्रिया को टूटने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तथ्य तो यह है कि वास्तविक सुख तो सुरक्षा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य क्रूर मृत्यु के हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उदाहरणतः हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था, अतः वह उसने कठिन तपस्या की, किंतु अंत में स्वयं भगवान नृसिंहदेव के रूप में आकर अपने नाखूनों से उसे मार डाला। अब तथाकथित वैज्ञानिक यह दावा कर रहे हैं कि निकट भविष्य में वे वैज्ञानिक विधियों से मृत्यु को रोक देंगे, किंतु यह उनके प्रमत्त प्रयास का ही एक अन्य उदाहरण है। मृत्यु को रोकना जरा भी संभव नहीं है, भले ही हम वैज्ञानिक ज्ञान में कितनी भी प्रगति क्यों न कर लें। लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के 4 प्रकार के कष्टों का कोई वैज्ञानिक हल नहीं है। तो मुख्यत्वे 4 प्रकार के कष्ट होते हैं जो हम बार बार सुन रहे हैं। जन्म, मृत्यु, जरा यानी कि वृद्धावस्था और व्याधि मतलब बीमारी। तो ये 4 चीज़ें कोई चाहता नहीं है, लेकिन इसमें से हर एक को कष्ट मिलता है। तो ये मुख्य समस्या है, तो हमें इसका इलाज ढूंढना है, और इसका इलाज है कृष्ण भावनामृत। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसे इन 4 प्रमुख समस्याओं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को हल करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। कोई मरना नहीं चाहता, किंतु कोई अन्य चारा भी नहीं है। हर एक को मरना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जनसंख्या की आकाश छूने वाली वृद्धि को गर्भ निरोधक विधियों के द्वारा रोकने के लिए उत्सुक है, लेकिन तो भी जन्म होते जा रहे हैं। न तो मृत्यु में रोक लगी है, न जन्म में। इसी तरह नई से नई औषधि का आविष्कार हो जाने पर भी न तो व्याधियाँ रोकी जा सकती है, न बुढ़ापा। भले ही मनुष्य यह सोचे कि उसने जीवन की समस्याओं का हल कर लिया है, परंतु जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की इन 4 समस्याओं का हल कहाँ है? वह हल है कृष्ण भावनामृत। हम में से हर व्यक्ति प्रतिपल अपना शरीर त्याग रहा है, और शरीर त्याग की अंतिम अवस्था मृत्यु कहलाती है। लेकिन कृष्ण यह भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवत गीता 4.9 में भगवान ने कहा है, ऐसे मनुष्य का क्या होता है? मामेति, वह कृष्ण के पास वापस लौट जाता है।
यदि हम कृष्ण के पास वापस जाना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक शरीर तैयार करना होगा। यह तैयारी ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यदि मनुष्य अपने को कृष्ण भावनामृत में रखे और तो वह धीरे धीरे अपने अगले शरीर अर्थात आध्यात्मिक शरीर का निर्माण कर लेता है, जो उसे तुरंत कृष्ण लोक तथा कृष्ण के धाम में जाने वाला होता है, ले जाने वाला होता है, जहाँ वह शाश्वत आनंदमय जीवन पाकर सुखी होता है। थैंक यू वेरी मच। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज। हरे कृष्ण।